आपके नेतृत्व में अजमेर आमेर से लेकर के अमर जवान ज्योति तक एक भव्य रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आईजी सीआरपीएफ श्री विक्रम साइकिल जी का धन्यवाद, सीआरपीएफ कमांडेंट श्री अजय कुमार जी का धन्यवाद, रीजनल डायरेक्टर श्री एसपी भटनागर जी एनएसएस का धन्यवाद, बीएसएफ सीआरपीएफ राइडर कम्युनिटी एनएसएस एनसीसी स्काउट एंड गाइड, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ताली आप सभी अपने लिए बजाएं, क्योंकि आज हर घर तिरंगे की शुरुआत कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपने घर से की है। मैं माननीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और कुछ शब्द आप सभी के समक्ष कहें। वंदे वंदे वंदे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो आज एक सफल तिरंगा रैली जो आप सबने निकाली है, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस। बहुत शानदार। मीडिया के बहुत सारे बंधु यहाँ पर हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लाइव चला रहे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तिरंगा रैली मात्र 2 दिन की तैयारी में वॉलंटियर होकर अपने आप लोग जुड़े, उनको सिर्फ एक भावना दी, एक आइडिया दिया कि क्यों ना इस तरह से करा जाए। हम मोटरसाइकिल तो चलाते ही हैं, लेकिन मोटरसाइकिल लेकर आमेर से लेकर अमर जवान ज्योति तक आए और इस सफर में अपने साथ हेलमेट, मोटरसाइकिल और तिरंगा लेकर चले और एक मैसेज दें पूरे राजस्थान को, जयपुर को, और हो सके तो जो भी देख रहा हो हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर, कि हर घर तिरंगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आह्वान दिया है उसको सफल बनाए, उसका संदेश दें। किसी एक व्यक्ति ने इसका आयोजन नहीं करा, लेकिन देखिए 2 दिन की तैयारी के अंदर कितनी शानदार एक यात्रा आप सबने निकाली है। उसके अंदर आईजी साहब विक्रम, सीआरपीएफ के हमारे अजय जी, बीएसएफ के अधिकारी यहाँ पर कई सारे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के, एनएसएस के भटनागर जी, यहाँ पर हमारे पूर्व विधायक मीणा जी, जगदीश मीणा जी भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, बाइकर्स ग्रुप खास तौर से, अलग अलग ग्रुप से, लेकिन वो सब साथ आए। यही एक संदेश है सबसे बड़ा कि इस राष्ट्र के अंदर हम अलग अलग प्रांत से आ सकते हैं, हमारा खान पान अलग हो सकता है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन हमारी एक ही पहचान है हम सबकी, वो है हिंदुस्तानी, भारतीय। और जब ये तिरंगा लहराता है तो हम हर एक व्यक्ति इस तिरंगे के नीचे खड़े होने को तैयार हो जाते हैं, इसके लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए आप सबको आज बहुत बहुत बधाई खास तौर से। आज कितना अच्छा लग रहा था, बाइकर्स ग्रुप अलग अलग तैयारी उनकी जबरदस्त थी। किस तरह से वो अनुशासन बनाए हुए थे। आज मुझे लगता है ट्रैफिक पुलिस की भी जरूरत नहीं थी। मोटरसाइकिल वाले आगे जाते थे, रास्ता रोकते थे, ट्रैफिक को मैनेज करते थे। मोटरसाइकिल्स पे जो आ रहे थे, हम सबकी तो आदत है ही कि हम सब आगे चलना चाहते हैं। भाई भारतीय को कौन रोक सकता है, हर भारतीय आगे रहना चाहता है, लेकिन उसमें भी एक कतार में चलने के लिए वो आग्रह कर रहे थे बार बार। बहुत अच्छा एक माहौल बनाया। और रास्ते में आप सबने देखा किस तरह से जो चाय पी रहा था वो अपनी चाय छोड़कर, कचौड़ी छोड़कर आपको आज भारत माता की जय करने को तैयार हो गया था। सब वेट कर रहे थे, बहुत शानदार। बच्चे जो जा रहे थे कितना अच्छा लग रहा था वो। मुझे लगता है आज सब घर जाकर अपने मम्मी डैडी से मोटरसाइकिल मांगेंगे। आपने एक तो गड़बड़ कर दी। वो जितने बच्चे थे उनकी आंख में जो चमक थी ना, वो चमक ऐसी थी कि मुझे भी चाहिए ये वाली मोटरसाइकिल। तो आपने एक तो मम्मी पापा के लिए परेशानी करी दी। आज मैं खास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए ये यूनिफॉर्म वाले जब आ जाते हैं ना, यूनिफॉर्म वाले जब आ जाते हैं तो एक कमाल हो जाता है। आज देशभक्ति की भावना 10 गुना और बढ़ गई इन सीआरपीएफ, बीएसएफ, रैपिड एक्शन फोर्स वालों को देखकर। और आपको मैं बताऊं कि जो बीएसएफ का बैंड यहाँ सामने आपके सामने बजा रहा था, ये जोधपुर से केवल आपको अपनी धुन सुनाने के लिए, आपका मनोरंजन करने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए यहाँ आया है और अभी वापस तुरंत चला जाएगा, क्योंकि 15 अगस्त कल इनका कार्यक्रम जोधपुर में है। ये वैसे आपने देखा होगा बीएसएफ का जो बैंड है 26 जनवरी पे ऊंटों के ऊपर बैठकर चलता है। ये पूरे विश्व के अंदर एक अकेला ऐसा बैंड है जो ऊंटों की सवारी करके बैंड बजाता है। ये वो है। आज तो आपके सामने खड़े होकर बजा रहे थे, ऊंट यहाँ पे लेकर नहीं आए वो, लेकिन ये इनकी खासियत है। आज हमें
हम क्या संदेश दे सकते हैं? हम साधारण नागरिक हैं, हम संदेश क्या देंगे? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश हम जरूर घर घर तक पहुंचा सकते हैं, और बड़ा सरल संदेश है। वो संदेश है कि ये भारत हमारा है, हमारी पहचान भारतीय है। हम अपने घर पर हमारा कोई सरनेम हो सकता है, हम किसी प्रांत से हो सकते हैं, लेकिन हमारी बड़ी पहचान है कि हम भारतीय हैं। और अपने भारत को मजबूत करने की अगर किसी को जिम्मेदारी है तो वो हमारी है। हम वो जिम्मेदारी किसी और को नहीं दे सकते। और ये बदलता भारत पिछले 8 साल में दिखाई दे रहा है। आप देखिए कि कहीं कुछ गंदगी होती है तो बच्चे तुरंत बोलते हैं गंदगी नहीं करनी चाहिए, बॉटल अपने गाड़ी से बाहर नहीं फेंकनी चाहिए। बदल रहा है, पूरा हिंदुस्तान बदल रहा है। आज एक देशभक्ति की भावना सिर्फ जयकारे तक सीमित नहीं है। आज वो देशभक्ति की भावना है कि जो मैं काम कर रही हूं या कर रहा हूं उसे और भी बेहतर करूं। आप देखिए राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर किस तरह से पदक के बाद पदक आते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जब तिरंगा लहराता है तो अपने आप मन करता है कि और ऊर्जा से काम करो। अभी मैं अपने मीडिया के बंधुओं को यही बोल रहा था कि हम सब में ऊर्जा तो है ही, हम सब अच्छा काम तो करना ही चाहते हैं, लेकिन जब तिरंगे के लिए काम करते हैं, जब तिरंगा हमारे हाथों में होता है, हमारे नजदीक होता है, हमारे छाती पर होता है, तो हमारी जो ऊर्जा है वो 10 गुना बढ़ जाती है। बढ़ती नहीं बढ़ती? हमारी ऊर्जा 10 गुना बढ़ती नहीं बढ़ती जब तिरंगा हमारे साथ होता है। तो हमारे मन में तो हमेशा तिरंगा होना चाहिए, क्योंकि इस देश को मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सब पर है। और अभी जो अमृत काल, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अमृत काल की घोषणा करी है, वो यही है कि अगले 25 साल हम भारत को कैसे बदलना चाहते हैं। जब भारत में 100 साल पूरे हों तब हम भारत को कैसा देखना चाहते हैं। यहां पे ज्यादातर तो ऐसे ही है जो जब भारत 100 साल का होगा आप सब यहां पर होंगे, तो भारत को किस तरह से बदलना है उसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी हर एक भारतीय की है। किसकी है? हर एक भारतीय की है। तो हम जो भी कर रहे हैं, छोटा काम बड़ा काम, उससे महत्वपूर्ण नहीं है। यहां मीडिया का मेरा कैमरामैन भी है तो अच्छा से अच्छा एंगल लेना चाहता है वो। अगर एंकर भी है तो बढ़िया से बढ़िया बात बोलना चाहता है। तो हर जो काम कर रहे हैं, आप चाहे मीडिया के अंदर है, आप डॉक्टर हैं, आपकी दुकान है, आप व्यवसाय करते हैं, आप कहीं नौकरी करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, उसको अच्छी तरह करना ही हमें भारत को मजबूत करने की प्रेरणा देता है और भारत को मजबूत करने का तरीका बताता है। बस यही एक संदेश है कि हर घर तिरंगा रहे, ताकि हर देशभक्ति की भावना घर घर जागे और हम देश को मजबूत करने के लिए खुद को जोड़ें। जो प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं ना, सबका प्रयास, वो बहुत जरूरी है। सबका प्रयास, हमने आउटसोर्स नहीं कर दिया किसी को, हमने किसी को ठेका नहीं दे दिया कि भाई आप भारत को मजबूत कर दो। हम खुद भारत को मजबूत करेंगे। और ये सब जो यहाँ एनसीसी के बच्चे खड़े हैं, अनुशासन जीवन के अंदर शुरू से सीख रहे हैं, तो हमें भी कहीं ना कहीं अनुशासित होकर, सेल्फ डिसिप्लिन होकर हमें आगे बढ़ना है। आप यहां से जाएं, वापस सुरक्षित वापस जाएं, धीमी गति से वापस जाएं, हेलमेट लगा के जाएं और परिवार में जाकर सबको खूब सारा हम सब की तरफ से प्यार दें और भारत की मजबूती का एक पैगाम अपने अड़ोस पड़ोस में जरूर दें। आप सब यहाँ पर आए, आप सब जुड़े, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक एक व्यक्ति को यहाँ धन्यवाद देता हूँ, एक एक मोटरसाइकिलिस्ट को यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ। और ये जैसे मैंने कहा, एक वॉलंटियर प्रोग्राम है, तो आगे भी कभी भी जयपुर के अंदर कोई वॉलंटियर प्रोग्राम आप सब करेंगे तो हम सब जुड़ेंगे, क्योंकि ये जयपुर हमारा है, राजस्थान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक स्पेशल थैंक्स मार्शल्स के लिए और राजस्थान पुलिस के लिए, जिन्होंने इसे सेफ्टी से इस पूरे कार्यक्रम को आयोजन किया, तो उनके लिए भी जोरदार ताली। आप सभी के समक्ष मैं माननीय एसपी भटनागर जी को निवेदन करूंगा कि वो राठौर साहब का सम्मान करें। एक छोटा सा एनएसएस परिवार की ओर से आपके लिए। उधर हो जाए थोड़ा। एक बार आप सभी थोड़ा सा साइड में अगर हो जाएंगे तो थोड़ा पीछे वालों को सही दिखेगा। इस तरफ हो जाए आप साइड में। जोरदार तालियां एनएसएस के लिए। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जयपुराइट्स की तालियां तो बहुत शोर मचाती हैं।
बीएसएफ के बैंड को मैं एक बार आमंत्रित करना चाहूंगा राष्ट्रगान के लिए। आईजी सीआरपीएफ श्री विक्रम साइकिल जी से मैं निवेदन करूंगा वो मंच पर उपस्थित हूं। सीआरपीएफ कमांडेंट श्री अजय कुमार जी, रीजनल डायरेक्टर एनएसएस एसपी भटनागर जी, बाइकर्स के अब इतने बाइकर्स को तो हम कह नहीं सकते, बट आप लोग डिसाइड कर सकते हैं जो भी ऊपर आएगा। मॉडरेटर्स जो भी है, मार्शल्स, बैंड के लिए जगह बना दीजिए। गौरव जी पीछे पीछे चलो ना, पीछे पूरा पीछे पीछे चलो। एनसीसी की तरफ से भी, एनसीसी भी आ सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करेंगे तो सामने आ जाएगा। आप सभी राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगह पर। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर पधारने के लिए।